जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने जाते हैं, हमें दिखता यह है, लेकिन वास्तव में होता यह है। हर संस्कार में कुछ दृश्यमान होता है और कुछ अदृश्यमान। इस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद हम पवित्र मिस्सा बलिदान से जुड़ी कुछ बातों पर, विशेष रूप से इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, वास्तव में यह वीडियो ओरिजिनली द वेल रिमूव्ड नाम का है। उनसे परमिशन लेकर मैं इसको अपने चैनल में लिया हूं। अब इस वीडियो को देखिए, इसके बाद हम इससे जुड़ी कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य रूप से चर्च होता है, इसको यही दिखाया जा रहा है। हम भी इस व्यक्ति के साथ, इस लड़के के साथ हम भी चर्च के अंदर चले। वो भी वास्तव में एक दर्शक के रूप में जा रहा है। हम भी यही करते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, हमारा ध्यान पूरा उधर उधर रहता है। इसको भी देखिएगा, इस लड़के को भी। यहाँ पाठ की घोषणा हो रही है। इस महिला को ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं जेनुफ्लेक्ट करना, एक घुटने में आकर जाकर बैठना। अब पुरोहित सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सभी खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि सुसमाचार के समय स्वयं प्रभु यीशु हमसे बातें करते हैं। इसलिए उसका चुंबन भी करते हैं, जैसे हम पुरोहितों को वेदी का चुंबन करते हुए भी देखते हैं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो केवल एक दर्शक के रूप में बैठकर देख रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं लोगों के साथ स्वर्गदूत भी आ रहे हैं। इनको हम रक्षक दूत कहते हैं। एक को ऐसे को दूत दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं स्वर्गदूत लोग मिलकर ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। पवित्र 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 जो गीत, जिसे हम पुरोहित कहते हैं। तो ये स्वर्गदूतों का गीत है, इसलिए हम उनके इन शब्दों को नहीं बदल सकते। ये पवित्र मिस्सा बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण समय है, बलि परिवर्तन। जैसे पुरोहित अपना हाथ से वो क्रूस का चिन्ह बनाए थे, उसकी जो प्रार्थना होती है। उस लड़के में कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम में भी ये होना चाहिए। अब देखिए, यह वास्तव में स्वयं प्रभु यीशु खड़े हैं। यह मुख्य याजक स्वयं प्रभु यीशु। Take this, all of you, and eat of it. इसको लतीनी भाषा में इन पर्सोना क्रिस्टी बोलते हैं। वो मुख्य याजक स्वयं प्रभु यीशु के स्थान पर खड़े होते हैं।
यहां सब कुछ वर्तमान है, कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। प्रभु यीशु दोबारा बलि नहीं चढ़ाए जा रहे, उनकी कलवारी बलि यहां वर्तमान बनाई जा रही है, यहां वर्तमान बनाई जा रही है। अब हम यहां देख सकते हैं संपूर्ण कलीसिया यहां उपस्थित है। मां मरियम सामने खड़ी है, संत लोग खड़े हैं, स्वर्गदूत लोग खड़े हैं, यानी संपूर्ण कलीसिया। कलीसिया केवल इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी सभी संतगण वे सब कलीसिया के सदस्य हैं, और स्वर्गदूत लोग, ईश्वर स्वयं और सभी लोग हर मिस्सा बलिदान के समय उपस्थित होते हैं। वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। My God. वो एक दर्शक नहीं, एक विश्वासी बन गया। हमें भी विश्वासी बनने की जरूरत है, एक दर्शक नहीं। तो आइए हम कुछ विशेष बातों पर हम मनन करें। आपको यह वीडियो देखकर कैसे लगा? सामान्य रूप से जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने आते हैं, हम कहते हैं मिस्सा बलिदान तो बहुत बोर लगता है फादर जी, मजा नहीं आता है, वही बातें दोहराई जाती हैं। वास्तव में आपके जगह पर मैं जब हुआ करता था छोटे लड़के के रूप में, मुझे भी फादर जी जो प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थना मुझे भी याद थी। सच में आपको भी होगी, है ना, आपको भी याद हो गई होगी ये सब प्रार्थनाएं। इसलिए हमारी पल्लियों में हम लोग देखते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान को रोचक यानी एंटरटेनिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारी पल्लियों में हम बहुत कुछ उसमें नया करने की कोशिश करते हैं, है ना, और हम भी सुझाव देते हैं। इस प्रकार हम आजकल विशेष रूप से त्योहारों के दिनों में हम देखते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान ईश्वर का कार्य कम और मनुष्य का कार्य ज्यादा लगता है। और कभी कभी ऐसे भी दिख पड़ता है कि मानो ये कोई सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई सोशल प्रोग्राम है, इवेंट है। हम अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहां कैमरामैन इतने सारे होते हैं, हमारा ध्यान पूरा हम जो करते हैं उस पर हो जाता है। लेकिन वास्तव में पवित्र मिस्सा बलिदान ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर स्वयं का कार्य है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को, विशेष रूप से उनके कार्य, उनकी शिक्षा, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को यहां वर्तमान बनाते हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा था यहां कोई भूत और भविष्य काल नहीं है, यहां सब कुछ वर्तमान है। देयर इज नो पास्ट एंड फ्यूचर हियर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज गॉड इज एक्टिव हियर, गॉड इज एक्टिव, गॉड इज इन द प्रेजेंट। ईश्वर में कोई भूतकाल नहीं होता है, और हम ईश्वर के उन कार्यों में सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है, आपके मन में भी विचार उठ रहा होगा, तो फादर जी हम क्या करें? एकदम सिंपल है, हमें पवित्र मिस्सा बलिदान को होने देना है, हमें उसे होने देना है। कैसे होने देना है? ईश्वर कलीसिया के द्वारा हमें जो आदेश दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी दिशा में, उसी के अनुसार पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को, पवित्र मिस्सा बलिदान को होने देना है। ईश्वरीय कार्य है। हमें अपनी रुचि अनुसार इसको बदलना या जोड़ना या कोई सामाजिक कार्यक्रमों को उसके अंदर लेकर आना नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम मुर्गियों को देखे हैं, शायद बच्चे लोग, आप लोग शायद ही देखे होंगे, पक्षियों को जरूर देखे होंगे, है ना। पेड़ों पर पक्षी, चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है, 20-21 दिनों में उसके अंदर से एक नया जीव, एक नया जीवन बाहर निकल कर आता है। यदि हम उस अंडे को तोड़कर उस चूजा को, उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते तो क्या होता? आप सब जानते हैं, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। और वो जिंदा भी रह जाए, वो उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
उसी प्रकार है, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान को होने देते हैं, हम ईश्वरीय कार्य को, हम ईश्वरीय रहस्यों को हम अनुभव करेंगे, हम उसके साक्षी बनेंगे। लेकिन जब हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस अंडे के समान है। यदि हम उसे अपने आप उसके समय देकर उसकी रीति से ही होने यदि हम दिए होते, उस अंडे से एक नया जीव, एक नया जीवन बाहर आता। उसी प्रकार है पवित्र मिस्सा बलिदान में। यदि हम पवित्र मिस्सा बलिदान को होने देते, या हम बहुत कुछ हमारे सामने होता और हम वास्तव में उसके साक्षी बनते। जैसे इस वीडियो में हमने उस लड़के को उसका अनुभव करते देखा। वास्तव में हर मिस्सा बलिदान में यही होता है, यही होता है। वास्तव में ईश्वर बहुत सारे संतों को यह वास्तविकता देखने का एक महान वरदान दिए हैं। उनके लेखों को एकत्र करके वास्तव में यह मूवी जो है, जैसे आप आखिरी में देखे, ये लोकधर्मियों के द्वारा बनाया हुआ है, ये कोई फादर या बिशप लोगों के द्वारा नहीं है। यानी जो दर्शन ईश्वर उन संतों को दिए और वास्तव में कलीसियाई शिक्षा है, उस पर आधारित यह मूवी बनाई गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बारंबार इस वीडियो को देखें, इसको आप डाउनलोड करके रख दीजिए, बार बार इसको देखिए। जब कभी आपको पवित्र मिस्सा बलिदान बोर लगे, जब कभी आपको लगे कि आज संडे के दिन है, मेरे पास समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम कभी भी मिस्सा बलिदान के लिए देर नहीं होंगे, यह हमारे लिए बोर नहीं लगेगा। साथ ही हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में हम बनाए हैं। वास्तव में मिस्सा बलिदान कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, कलीसियाई कुछ नियम को हम सिखाए हैं और मिस्सा बलिदान के एक एक अंग को, एक एक भाग को हम बताए हैं, और कैसे बलि परिवर्तन या तत्व परिवर्तन होता है, या अंग्रेजी में उसको ट्रांसब्सटैंशिएशन हम कहते हैं। इन सभी बातों को हम विस्तार रूप से बहुत सारे वीडियोस के रूप में हम सिखाए हैं, उनको बनाए हैं। उन वीडियोस के, कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं दे रहा हूं, और सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट होता है पवित्र यूकरिस्त का और संस्कारों का, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जरूर उनको देखिए, आप लाभान्वित होइए। और यदि आप कोई यूथ हैं, कोई बच्चे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इनका शॉर्ट्स बनाइए, इनको बेहतर समझिए, सीखिए। छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर आप भी अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए, उनको भी पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने ले आइए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।